रही मोदी साहब की बात, मोदी साहब तो उनके पैरों की जुत्ती के समान नहीं है। वो तो आए क्यों नहीं जी? फैमिली आईडी मारे जी हैं? हाँ जी, बहुत हाथ जोड़ के आपको नमस्कार। आए नहीं पीछे? नहीं 15-15 लाख अरे के लग रहे वे अच्छा जी, सारे घर में नौकरी दे वो रहे। करो। अब मेरे पास मेरा वो क्या कहते हैं जी इसको, चेक मैं साइन कर चेक ले जूं लवे चेक दे रखेगे, चेक दे रखे। आपको मैं चेक देता हूँ, आप मेरे खाते से निकलवा लो अगर किसी में आए हो तो। आज तक भी झूठ है। बीपीएल बन रहा है, बीपीएल में हूँ, मैं बीपीएल में हूँ। बस इसके कोने आंदे फिर बीपीएल वाला के कोने आंदे, यही तो रोड़ा हो रहा है। इतना सरकार आओगी इतना मेरे चित्र मरवा देंगे, फिर फायदा क्या होगा जी? 70 साल कांग्रेस ने कह कुछ नहीं करा, कांग्रेस ने कभी नोट नहीं बदला। इनने 7 साल में अपना नोट 2 बार बदल लिया। तो होगा चलो। सारे भाइयों ने राम राम, मैं थारा देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा। और फिलहाल भाई गरोंडा हल्के में लगातार जो है कांग्रेस पार्टी की आज जोड़ो यात्रा चल रही है। मेरे तो नू नहीं समझ मानता कि एक कांग्रेस वाले करके के मानेंगे। कभी तो भारत जोड़ो यात्रा, कभी आता आज जोड़ो यात्रा। और सुनन में नुआ रही थी, कोई टीवी चैनल पर देखने में सुनी आई थी कि ट्रक वाली यात्रा भी चल रही इनकी। यू मैटर नहीं समझ में आया। संतू साहब राम राम। राम राम भाई साहब। के यात्रा काटोगे, कभी ट्रक फिर आगे कोई बुग्गी जोटा के करके मानोगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक झूठ के पुलिंदे बांध कर सरकार बनाई थी। 9 साल से डिक्का नहीं तोड़ा, ना देश में ना प्रदेश में। के नहीं करे, बहुत काम कर रखे हैं। 2-2 करोड़ रोजगार मिल लग रहे हर साल, कुछ भी नहीं करे। 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करके एक नौकरी भी नहीं लगाई। सारे बच्चे कच्ची नौकरियों पे हैं, डीसी रेट पे 16-16, 17-17 हज़ार पे कच्ची नौकरी क्वालिफाइड बच्चों से करवा रहे हैं, बीटेक और पीएचडी करे बच्चों से। अभी जैसे इन्होंने वादा किया था 15 लाख देने का, 2 करोड़ नौकरियां देने का, गरीब लोगों के समाज के लोगों को रोजगार देने का, महंगाई पर अंकुश लगाने का, उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। और किसान एक तो सुनो संधू साहब, एक तो कर रखा है जो आपके 15-15 लाख जो अकाउंट वाली बात थी, वो 15-15 लाख तो आ रहे सबके अकाउंट में। जो ये फैमिली आईडी है उसमें देख लो एक बारी, किसी के 8 लाख आ रहे, किसी के 10 लाख। जो बकाया है वे अल्लाह के राम राम। तेरे भी आ रहे, तेरा भी पर्चा दर्ज करवाया। मेरे भी आ रहे 5 लाख आ रहे। तेरी भी 5 लाख दिखा रखी। तोड़दा डिक्का नहीं आए क्यों नहीं जी? फैमिली आईडी मारे जी हैं? हाँ जी, बहुत हाथ जोड़ के आपको नमस्कार। आए नहीं पीछे? नहीं 15-15 लाख अरे के लग रहे वे अच्छा जी, सारे घर में नौकरी दे रहे। करो। अब मेरे पास मेरा वो क्या कहते हैं जी इसको, चेक मैं साइन कर। चेक ले जूं लवे चेक दे रखेगे, चेक दे रखे। आपको मैं चेक देता हूँ, आप मेरे खाते से निकलवा लो अगर किसी में आए हो तो। आज तक भी झूठ है। बीपीएल बन रहा है, बीपीएल में हूँ, मैं बीपीएल में हूँ। बस इसके कोने आंदे फिर बीपीएल वाला के कोने आंदे, यही तो रोड़ा हो रहा है। ये जो 15-15 लाख रुपये है ये बीपीएल वाला के कोने, बीपीएल वाला के कोने। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी झूठ के पुलिंदे बांध कर सरकार बनाई थी उनमें विफल हो गई है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश की यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हर वर्ग के आदमी से मुलाकात की, करोड़ों लोग उनसे मिले। उन्होंने कहा कि देश के लोगों की आवाज़ मैं उठाऊंगा। जब उन्होंने कहा कि देश के लोगों की आवाज़ उठाऊंगा, झूठा केस दर्ज करवा के और उसकी सजा करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। सजा तो एक बात याद आई, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उन्होंने कहा था जेल में जाए बाद दे तो फिर मंत्री संतरी बनया करे, उनको जेल में जाना पड़ेगा पहले। कोई बात नहीं, जेल से कहाँ डरते हैं हम, ना हमारा नेता डरता ना हम डरते। कह रहे हो भाई जेल में भेजने की तैयारी? हाँ तो भेज, जो अगर झूठे केस में भेजते हैं तो जनता बता देगी क्या होता है। राहुल जी के साथ पूरा देश खड़ा है। जनता क्या बता देगी? करनाल में आकर्षण ऊपर भीतर जेल में घेर रखा है, उसका क्या कर दिया जनता ने? तू भी जेल में ज्यादा बड़ी मुश्किल बचा, पर्चा तेरा भी दर्ज हो रहा था। आकर्षण दो रहे मेरे तो, 2 रहे। हाँ फिर 2 रहे। ये आप लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं ताकि आप जनता का जो शीशा है, जो परेशान है लोग, आम आदमी परेशान है, उसकी समस्या आप ना उठा सको। जो ये बड़े बड़े घपले करनाल में 300 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पे आए, 1 पैसा करनाल में नहीं लगा। आकर्षण उपल ने वही आवाज़ उठाई थी, या 200 आदमियों की आवाज़ जो तहसील में खड़े थे 15 दिन से उनकी आवाज़ उठाई थी।
300 करोड़ की आवाज उठाई थी 300 करोड़ तो की फिर आवाज़- इसी हिसाब से तो जी मैंने तो 3 गुना सजा होगी, क्योंकि मैंने पानीपत में 1482 करोड़ जो प्रमोद विज विधायक दोहराए थे उनकी आवाज उठाई थी। तू डर ना, हमारी सरकार आओगी तेरा नहीं एक दिन की भी होने इतने देंगे, सरकार आओगी इतना मेरे चित्र मरवा देंगे, फिर पैदा क्यों होया जी। कोई दिक्कत नहीं। जब मुख्यमंत्री का भी चित्र लगने से राज आता है तो तने भी क्या दिक्कत है, अपने कांग्रेस पार्टी में हिस्सेदारी कर ली और राज में। या बात नहीं समझ में, इनको पार्टी में हिस्सेदारी कर लेंगे, फिर तो सारे के सारे पत्रकार बैकवर्ड का नेता बना देंगे आपको और पत्रकार भी रहोगे आप हैं। दो ऑफर दे दिए, दो ऑफर दे दिए, यानी कि 15 ये मन लग गया है, मन आज जेठ हुआ होंगे। अच्छा एक बात बताओ, 500 रुपया के सिलेंडर की बात कह रहे हो और बीजेपी वाले नु कह रहे हैं कि 2012 में 1000 रुपये का तो सिलेंडर कांग्रेस दे रही थी 2012 12 में, में 397 रुपये का सिलेंडर था। तो फिर बीजेपी वाले झूठ बोल रहे हैं। वो हैं झूठे, सच्ची तो उन्होंने एक भी नहीं बोली आज तक। अगर वो सच बोलते तो पूरे देश के अंदर आकार ना मचता, आज लोग परेशान ना होते, सड़कों पे नहीं होते। और राहुल गांधी जी आप जो कह रहे थे ट्रक की बात, वो हर समाज के आदमी से जुड़ना चाहते हैं, हर समाज के आदमी की दिक्कत पूछना चाहते हैं देश में, चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो, चाहे टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे वकील हो, चाहे डॉक्टर हो, कोई भी किसान हो, मजदूर हो, वो 70 साल तक राज कराया, तो 70 साल में क्यों नहीं जुड़े हुए? भाई राहुल जी थोड़ा 70 साल के हैं, राहुल जी तो 50, 52, 53 साल के हैं। वो तो अभी उन्होंने पार्टी ने जिम्मेवारी उनको दी है, अध्यक्ष बनाया था। उससे पहले तो सरदार मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री रहे, देश नंबर 1 पर चलाया, देश में महंगाई पे अंकुश लगाया। ये जो 397 के सिलेंडर को इनकी एक मंत्री उठाया घूमती थी कि सस्ता करेंगे, आज 11.25 स्मृति ईरानी 11.25 का सिलेंडर है। कांग्रेस का राज आएगा, 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। यूं के चक्कर है, ये तो केजरीवाल वाली पार्टी तो नहीं है क्या? नहीं, केजरीवाल का तो मुझे पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता, लेकिन ये हमारी पार्टी के एजेंडे में है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जी ने ये प्रदेश का एक वो बनाया है जो राज आने के बाद लोगों को क्या क्या राहतें देनी है। ये हमारा जो बिजली 300 यूनिट देना, 500 रुपये का सिलेंडर देना, ये महंगाई पर अंकुश लगाने वाली बात है। अच्छा इस पे महंगाई पे अंकुश क्यों कर लग जाएगी? नुकेरे 6,000 रुपये पेंशन देओगे और नुकेरे बच्ची और भी देओगे, जिनकी कटगी उनकी भी देओगे, वो अपने 2 रुपये देओगे। वो जिम्मेवारी सरकार की है, सरकार कैसे चलानी है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा देखेंगे, कांग्रेस पार्टी देखेगी, लेकिन लोगों की महंगाई पर अंकुश लगेगा। 6,000 और 6,000 12,000 रुपये घर में आएंगे, 500 रुपये का सिलेंडर होगा, बिजली फ्री 300 यूनिट मिला करेगी, तो उसके पैसे खर्चे नहीं होंगे लोगों के, तो महंगाई पे अंकुश लग गया ना। कई लोग नु भी कहे हुआ है कि भाई अगर सारी सुविधाएं नु फ्री में दे दी जाए तो फिर काम कौन करेगा? क्या तकलीफ है उनको, वो क्यों काम करवाना चाहते हैं? जो लोगों ने अपनी चिंता आप खुद करने दो। सरकार जो फैसिलिटी दे सकती है, समाज की जिम्मेवारी बनती है, लोग सरकार चुन के भेजते हैं, उनकी सरकार होती है और सरकार का फर्ज होता है लोगों के हित की बात करना, लोगों की सुविधा की बात करना। तो जिसके ये पेट में दर्द है वो ना दो। अच्छा एक बात बताओ, मच्छर की संख्या भी कुछ ज्यादा हो रही है, देख रहे हो आप, मच्छर काट रहे हो। टाइम में बारिश हुई है, इसमें मच्छर गंदगी है कहीं ना कहीं गाँव में, गंदगी की वजह। गाँव में तो आपने देखा है कितनी गलियों में गंदा पानी भरा चल रहा है। गाँव में कोई सड़क नहीं बन रही, कोई गली नहीं बन रही, पानी सरेआम ऐसे चल रहा है बेकार में, तो कोई चीज़ है ही नहीं सरकार नाम की प्रदेश में। ऐसा लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और उड़ा लगातार उनने जो है लगभग 20 से 30 हज़ार आदमी जो है उस हॉल में थे जो भारतीय जा रहे हैं, और उड़ा जो है लगातार उन्हें रुक के मारे हैं कि भारत नंबर 1 पोजीशन पे है, भारत नंबर 1 पोजीशन पे है। और भारत ने पिछले 28 साल तक इंतजार कराया इसे प्रधानमंत्री का। तो क्या पिछले 28 साल तक लगातार कांग्रेस की सरकार थी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी भी उसमें कांग्रेस में थे पहले? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे हैं, बहुत अच्छे नेक नीति के आदमी थे, अच्छी सोच के आदमी थे। रही मोदी साहब की बात, मोदी साहब तो उनके पैरों की जुत्ती के समान नहीं है। वो तो उनके 28 साल तक इंतजार कर रहे थे लोग। अनपढ़ आदमी है और भाई अपने देश के लोग हैं, वो थोड़ा जूते थोड़ा मारेंगे। अच्छा यार, जो अनपढ़ वाली बात है तो आप केजरीवाल की पैड़ पे चल पड़े। केजरीवाल भी रुक के मार लग रहा, अनपढ़ है, अनपढ़ प्रधानमंत्री बैठा दिया, अनपढ़ बैठा दिया। क्यों? बहुत सारे पत्रकार बेचारे को, क्या नाम है उसका, रहा है वो जो छोड़ के आ गया पत्रकार, रवीश कुमार कहने लग रहा अनपढ़ आदमी है, और भी बहुत कहने लग रहे। उसने निवे नहीं बेरा डिग्री 8वीं की डिग्री तो
ईब की बता रहा और MA PhD की डिग्री 92 की बता रहा, उसको कोई यूं ही नहीं पता उलझ पुलझ आदमी है क्या झूठ बोलने में लिए। अच्छा केजरीवाल भी नु कह रहा है कि 2000 का नोट जब 2016 में चालू कराया, जब नु कह रहे थे कि भाई भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ब्लैक मनी आ जाएगा, और ई फिर नोट फिर 2000 का गायब कर दिया। ई भी नु कह रहे हैं भाई भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ब्लैक मनी आ जाएगी। 70 साल कांग्रेस ने कह कुछ नहीं करा, कांग्रेस ने कभी नोट नहीं बदला, इन्हें 7 साल में अपना नोट 2 बार बदल लिया। तो इससे मोहम्मद तुगलक कौन हो सकता है? इससे मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। इसको क्या ठीक है क्या गलत, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये देश को बेचने का, देश को उजाड़ने का, लोगों को भूखे मारने का, देश में को भ्रष्टाचार में लिप्त करने का कार्य खाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। बाकी जनता में आकार मचा हुआ है। एक वक्त की रोटी खाना भी दुर्भर है, आज के टाइम इतनी महंगाई है। बिल्कुल भाई, एक बात जो है मैं दर्शकों से पूछना चाहूँ हूँ, 2000 का एक नोट बनाने का जो खर्चा वो लगभग 3.5 रुपया आवा है। 350 करोड़ नोट छापे गए थे सन 2017 के लास्ट तक, जिनका टोटल खर्चा जो है लगभग 12.5 से 13.5 करोड़ रुपया आया, और 7 साल में 2000 का नोट बंद कर दिया। तो वो 12.5 से 13.5 करोड़ रुपया किसका लग गया? आपका, मेरा, या फिर बीजेपी सरकार का? यह चीज़ जो है कमेंट करके ना आप जरूर बताइए। और एक और भी चीज़, 8,500 करोड़ का जहाज, क्या इससे पहले जितने प्रधानमंत्री रहे हैं उन्हें जहाज नहीं मिले आज तक चलाने? 8,500 करोड़ रुपया का जहाज। हाँ जी, आज राम राम कर दो जी एक बार तो दर्शक। सबको नमस्कार जी। ठीक हो? हाँ जी, हाँ जी, आपकी कृपा है। यात्रा चल रही है, स्वादा रहा। पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत आभारी हूँ कि आप ये सारी जो ना हालात देश की और इस गांव के हालात उपले की सारी दुनिया में फैला रहे हैं, मैं बहुत आभारी हूँ आपका। अच्छा, आज यात्रा में आए हो, कैसा लग गया यात्रा में आकर? यहाँ लोगों में बड़ा जोश है, और जोश ये है कि ये चाहते हैं कि भी कांग्रेस पार्टी आए। क्यों? इसका कोई कारण होता है। बीजेपी वाले दिन कहा है कर्नाटक में भी क्या उन्होंने, अगर कांग्रेस आएगी तो दंगे होंगे, वे तो फिर याडा भी सही उसके। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ कि वो उन्होंने बोलना है झूठ, और झूठ के अलावा उनके पास और कुछ है नहीं, और झूठ की राजनीति से देश के जनता का बेवकूफ़ बनाया, अब तक बनाते आ रहे हैं। और मेरा एक ही निवेदन है कि जिस प्रकार से आज लोग दूध का दूध, पानी का पानी छानने के लिए तैयार खड़े हो गए हैं, वो अब किसी से बात छाननी नहीं रही है। अभी आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भाई ये डिग्री की और उसकी जहाँ तक मैं कर्नाटक में जो है ना 15 दिन लगा के आया हूँ इलेक्शन में, और वहाँ पे हमारे साथ ऐसा हुआ है कि रात को 12 बजे हमें होटल से निकाल दिया, और वहाँ से जो है ना मतलब अरे भाई हमने क्या करना था होटल में, तो रादर जो है ना हम जो होटल से बाहर ना निकलते तो हम उस पर इलेक्शन से ये ऐसे नहीं होता। ये एक टेरर दिखाने की बात है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और इस प्रकार से जैसे जो है ना इन्होंने ये किया है। आप ये बताइए कि पार्लियामेंट में आप लोग को आप किस लिए चुनते हैं? विधानसभा में जाने के लिए किस लिए चुनते हैं? कि इस गांव की समस्या उठाएंगे, इस गांव के साथ जो जाति और ये वो उसका निदान करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और वहाँ राहुल गांधी जी जब पार्लियामेंट में बोलते थे तो उनका माइक बंद कर दिया जाता था, और जब वो पार्लियामेंट में कुछ बोलते थे उसको डिलीट कर दिया जाता था। बिल्कुल, एक चीज़ मैं दिखा दूं, इसके एक बार दिखाइए भाई, देसी पंखा दिखा दे। इसकी वजह मैं बताऊंगा असली, क्योंकि लगातार जो है भाई मैं भी गाँव में रहूँ हूँ, और गाँव में जो है बिजली के बिल की बात करी जावे तो वे लगातार इतने ज़बरदस्त आन लग रहे हैं कि लोगों की रेरे मिट्टी, ब्रैंड मिट्टी, बदीन मिट्टी, पलीत मिट्टी फिलहाल बिलम हो रही है। और कांग्रेस सरकार ने एक बात कही है भी 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, लगभग 200 यूनिट और 300 यूनिट के बीच में बिल भी आवा है। तो कहीं ना कहीं लोगों ने राहत मिल सका इस देसी पंखे तय।
और वो जैसे अभी आपने जिक्र किया, मैं वही बात कह रहा हूँ कि ये इन्होंने, आप आज के पेपर में, आज का पेपर मैंने पढ़ा, दैनिक ट्रिब्यून देख लो ना, एक आदमी जिसके पे एक लाइट है और एक पंखा है उसके घर और झोंपड़ी में रहता है, उसका 98,000 रुपये का बिल है, आज के पेपर में है। और बिल का जो ना मतलब उन्होंने हवाला दिया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अब इन्होंने जो सारी बातें की हैं, अब एक और पीपीपी बना दिया, परिवार पहचान पत्र, उसमें 5 लाख लोगों के तो जो ना पेंशन काट दी। और हमारे गलत ले रहे होंगे, गलत ले रहे होंगे ना जी, नहीं, हालात ये कर दिए, वो किसी की कोई इनकम ही नहीं, उसकी दिखा दी 10 लाख। 10 लाख कैसे दिखाई? अब जो है ना किसी ने लोन लिया, वो भी इनकम दिखा दी, समझे कि नहीं? जब आदमी के पास खाने दाने नहीं है, वो लोन ले रहा है, वो भी इनकम में दिखा रहे हैं। तो वो और 12 लाख 11 लाख जो ना आदमियों के बीपीएल कार्ड काट दिए। ये क्या तरीका हुआ? और प्रचार तो खत्म कर रहे हैं फिर। नहीं, एक आदमी ने कहा कि मेरी इनकम दिखा दी, कहता जी झोंपड़ी में रह रहा, दिहाड़ी करता है और दिहाड़ी उसको 200 रुपये 300 रुपये मिलती है, तो 300 रुपये के हिसाब से उसके जो है ना ज़्यादा 6-7 हज़ार रुपये हो गए। वो 6-7 हज़ार रुपये के उसकी इनकम दिखा रखी है 15 लाख रुपये। ये सारा का सारा हेरा फेरी का काम और लोगों को तंग कर, ये एक ऐसा इन्होंने कसम खाई है कि कोई भी आदमी चैन से सो ना पाए, चैन से रह ना पाए। आज किसी की जेब में धेला नहीं छोड़ा और सबके वो खोल दिए अकाउंट में। जिस माँ ने कहीं 10 रुपये 5 रुपये 2 रुपये 4 रुपये बचा कर रखे थे, वो भी बैंक में चले गए। और अब जो है ना वो सारे बैंक के पैसे, अभी 15 लाख की बात कर रहे थे आप, 15 लाख रुपए आए और वो सारी पब्लिक के 15-15 लाख रुपए इकट्ठे करके। और भारतीय प्रधानमंत्री जी, हमें बड़ा शर्म आती है और हमें जो है ना आँखों में आंसू आ जाते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री जी ने सारे वो 15-15 लाख रुपए सारी पब्लिक के इकट्ठे करके, और वो जिनका वो मुनीम लग रहा है अडानी का, उसके खाते में डाल दिए। और 20,000 करोड़ रुपया सिर्फ राहुल गांधी ने पूछा था, ये 20,000 करोड़ की एंट्री है, ये किसके पैसे हैं? और उसी पे केस दर्ज कर दिया और 24 घंटे में सजा भी दे दी और 24 घंटे में उसकी सदस्यता भी ख़त्म कर दी। आज तक ऐसा कभी हुआ है? और इनके 1.5 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिए। बिल्कुल भाई, जो है इस बात पर एक और भी मैं बता दूं कि 24 घंटे के अंदर सज़ा भी कर दी। करनाल में भी इसी तरिया होया, लेकिन जंतर मंतर पर जो धरना चल रहा है, बीजेपी के 6 बार के सांसद ब्रजभूषण लगातार खुलेआम घूमने लग रहे हैं। उनके खातर कोई सज़ा नहीं है, कोई 24 घंटे नहीं है, 24 दिन नहीं है, कि मेरा 24 महीने लग जाए और कि मेरा 24 साल लग जाए। वो कमेंट करके ना आप ज़रूर बताइए और इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिए। कर दो भाई शेयर। मैं हूं थारा देशी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा।